We are standing at the last market of India. It's 9 degree temperature over here. I am freezing. हम बच्चन पांडे बजरंगी भाईजान हाउसफुल फॉर इतना सुंदर है. खम्मा गनी पधारो मारे जैसलमेर. तो हम आ गए हैं जैसलमेर, द सिटी इन राजस्थान, इंडिया, and is known for its rich culture, heritage and sandstone architecture and beautiful Jaisalmer fort. There are many things to know. Let's begin. जैसलमेर फोर्ट को सोनारा किला भी कहते हैं और ये दूसरा ऐसा राजस्थान का फोर्ट है जो 1156 में बना था इन रूलर ऑफ जैसल. चलो जानते हैं हिस्ट्री. राजस्थान का सेकंड लिविंग फोर्ट है, यानी कि लोग रहते हैं. पहले नंबर पे आता चित्तौड़गढ़, सेकंड नंबर आता जैसलमेर. आप लोगों के लिए एक सवाल है, आपको जवाब देना. रेडी? किचन, गिव यू आंसर. टू पैलेस, वन लेफ्ट एंड राइट. यू गेस व्हिच ऑन क्वीन एंड व्हिच ऑन किंग. इसका जवाब मैंने सही दिया था. ये राजा का झरोका है क्योंकि यहाँ की विंडोज़ ओपन है और ये रानी का है क्योंकि यहाँ की विंडोज़ क्लोज्ड है. हम पहुँच गए थे जैसलमेर फोर्ट के अंदर. तो आइए हम बिगिन करते हैं यहाँ का टूर. छोटा पिस्टल देख लो, इससे बोलते टर्बन गन. राजा लोग अपने टर्बन साफे के अंदर छिपा के रखते थे. ये कट्टा नए जमाने, और वो है कॉइन कटर. कॉइन कटते, छोटी ढाल. बच्चे छोटे, उनको युद्ध सिखाने के छोटी ढाल पकड़ा. Jaisalmer also has a rich tradition of stone craft, which is most visible in city's historical architecture. The same design vocabulary is used in contemporary constructions as well. अब ये महल के पेंटिंग्स ही देख लो. ये मामूली पेंटिंग नहीं है, ये फ्रूट वेजिटेबल से कलर एक्सट्रैक्ट करके किया गया है. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. और ये जो है ये जिम हॉल है जो एंशियंट किंग थे उनका, who was 7.5 feet. This is the only living fort of India with 4,000 people population of Brahmin and Rajput. फोर्ट की विजिट के बाद हम नीचे उतर गए और हमने खाई श्रीनाथ की दाल कचौरी और प्याज कचौरी. क्या बढ़िया स्वादिष्ट टेस्ट था. माय गॉड, आपको टेस्ट बिल्कुल ही करना चाहिए ये चीज़. और बाजू में ही बादाम दूध और रबड़ी वाला था, वो भी इतना टेस्टी था. वहाँ पे ठंडी थी जब हम गए, इसके लिए वहाँ पे गरम दूध मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. और फिर हम वहाँ की गलियों में चले गए. ये जो देख रहे हो ये लाइव पत्रिका है वहाँ की. शादियों में गांव में हर किसी को बुलाया जाता है, डायरेक्ट वॉल पे पेंटिंग होती है. फिर वहाँ से हम लोग चले गए सिल्वर की शॉपिंग करने के लिए. यहाँ पे सिल्वर ग्राम के हिसाब से नहीं मिलता है, यहाँ पे सिल्वर डिज़ाइन के हिसाब से मिलता है एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली. मैं वहाँ से सिल्वर की एक चीज़ लेके आई हूँ जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी जब मैं उसको पहनूँगी तब. फिर हम लोग वहाँ से चले गए पटुओं की हवेली. और ये जो देख रहे हो वहाँ के हवेली में रखा हुआ सारी चीज़ें थी कि जो वहाँ की रानियाँ वगैरह क्या पहनती थी और वो सब. इतना ही नहीं, वहाँ का कमोड भी वो लोगों ने संभाल के रखा था. क्यों पता नहीं मुझे, बट वो देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था. वहाँ की जो पटुओं की पठानी थी वो यहाँ पे सोती थी सिल्वर के बेड पे, और उनकी तो चद्दरें भी जरदोशी की थी. वहाँ पे बच्चे भी चांदी के झूले में सो रहे हैं भाई. और वहाँ पे उनके 4 या 6 बच्चे थे, तो उनका पूरा ये खेलने का एरिया था. फिर वहाँ से हम लोग बहुत थक गए थे तो हम चले गए केबी कैफ़े में खाने के लिए. और वहाँ का ये कैफ़े इज़ अमेजिंग. यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा स्वाद था. हम लोगों ने राजस्थानी थाली मंगाई थी यहाँ पे. दिस थाली इंक्लूडेड केर सांगरी की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, दाल फ्राई, पालक पनीर की सब्ज़ी, रोटी, राइस, पापड़ और मूंग दाल का हलवा, विच वॉज वेरी टेस्टी. फिर हम टुक टुक करके चले गए गड़ी सागर लेक. गड़ी सागर लेक के पहले यहाँ पे ये शॉपिंग मार्ट जैसा कुछ लगा हुआ है. यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करी है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी. आपका नाम क्या है? वैष्णवी.
मोमेंट है जिसके ऊपर मैंने कभी उड़ाए थे। फर्स्ट मोमेंट उसमें एक ऐड का भी शूट किया गया, दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबान केसरी, जो फर्स्ट ऐड आता था अजय देवगन का विमल गुट्टे का, इसी मोमेंट के अंदर शो छलांग लगाता था। लेक के टूर के बाद हम लोगों ने लेज़र शो देखा और फिर पपेट शो देखने चले गए। टू पे हमने जिप कर ली थी सैमसंग ड्यून के लिए। हम लोग डायरेक्टली सैमसंग ड्यून कैंप्स पे नहीं गए, जीप वाले भैया हमको कहाँ लेके गए मैं आप बताती हूँ आपको। वी आर स्टैंडिंग एट द लास्ट मार्केट ऑफ इंडिया। दिस इज द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। के आगे से पाकिस्तान शुरू होता है। लास्ट मार्केट घूमने के बाद हम हमारे कैंप पे वापस आ गए और यहाँ पे इतना ठंडा था, धूप भी थी और ठंडा भी था, और ये टेंट स्टे मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हमने खाए मिर्ची के पकौड़े और दाल कचौरी। कैमल सफारी स्टार्ट हो गई थी बट वी डोंट ऑप्ट फॉर कैमल सफारी, रादर वी ऑप्ट फॉर पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, हर्ष बहुत डर रहा था फिर भी मैंने उसको पैराग्लाइडिंग के लिए बिठा दिया था। फिर हम लोग वापस से आ गए यहाँ पे। वेलकम हुआ हमारा। यहाँ पे 6-7 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, इसकी वजह से बहुत लोग इवेंट अटेंड करने भी नहीं आए, अपने अपने रूम में ही थे। सैमसंग ड्यून से हम लोग निकल गए जैसलमेर जाने के लिए वापस से, क्योंकि हमारी शॉपिंग भी बाकी थी, इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए थे। ये है चंबल के डाकू मंगल सिंह, जो लड़की का भेष धारण करके यहाँ आए हैं। बाय वॉकिंग हम लोग हनुमान चौक जा रहे थे। यहाँ पे घर पहले बन जाते हैं और ड्रेनेज बाद में बनता है, इसलिए ओपन ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग घर देख देख के सोच रहे थे कि हम हमारा घर भी ऐसे ही बनाएंगे। लोकल मार्केट की शॉपिंग इज़ द बेस्ट। टूरिस्टी प्लेस पर से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। हमारे पतिदेव सारा सामान चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं, ये शूज़ सही आ रहे हैं कि नहीं। फिर शॉपिंग होने के बाद हम वापस से ट्रेन में बैठ के आ गए। जैसलमेर की ट्रिप से हम वापस आ गए हैं, और जैसलमेर की ट्रिप कैसी रही, तो जैसलमेर 2 दिन के लिए घूमने के लिए इज ओके, बट हमने सोचा था कि हमको सिर्फ घूमने नहीं जाना है, हमको थोड़ा रिलैक्स टाइम स्पेंड करना है साथ में। वहाँ पे देखा जाए तो 2 दिन आर मोर देन इनफ टू लाइक रोम इन द जैसलमेर। सैमसंग ड्यून बॉर्डर है, उसके लिए आप 1 दिन रख सकते हो, और फोर्ट वगैरह का हाफ डे और 4-5 आवर्स इज इनफ। वहाँ पे गढ़ी सागर लेक पे सनसेट, इट्स नाइस टू एंजॉय सनराइज और सनसेट एट गढ़ी सागर लेक, बहुत मजा आती है। और वहाँ के जो गाइड है ना वो बहुत अच्छे फोटो खींचते हैं। इस बार हमारा ट्रिप पे बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास गाइड थे जो बहुत अच्छे फोटोज खींच रहे थे। वहाँ पे गाइड के साथ आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है, बट दे क्लिक द मोस्ट अमेजिंग पिक्चर। में से मैं क्या लेके आई वो सब चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ, और मेरे बर्थडे पे मुझे क्या मिला वो भी बताने वाली। बहुत सब चीजें नहीं मिली है, अब बड़े हो गए ना, आपको गिफ्ट ही नहीं देता, बट स्टिल आई गॉट सम गिफ्ट्स and I got some gift for myself. I got this cute camel for 150 rupees I guess. हाँ शायद 150 में ये लिया था, but this looks so amazing on my shelves. मैंने Amazon से छोटे छोटे शेल्फ्स मंगाए थे फॉर डाइनिंग एरिया, उसके ऊपर रखने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। और एक और चीज लेके आए, दिस क्यूट साइकिल, 100 रुपीज का है साइकिल, बट अमेजिंग। वहाँ से थोड़ी ज्वेलरीज लेके आए। पहले है, अभी राजस्थान गए तो कैमल की सारी चीजें आएंगी। ये बैंगल्स है जिसके ऊपर कैमल्स है, सी कैमल वॉकिंग ऑन दिस। सबसे पहले ये बैंगल्स, आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज, 2 बैंगल्स। फिर दिस बैंगल्स, इसका शेप देखो, रेगुलर शेप जैसा नहीं है बट इट्स नाइस, मुझे थोड़ा अलग हट के लगा तो ये लिया। दिस इज ऑल्सो 100 रुपीज फॉर पेयर। और ये फ्लावर्स बने हुए है, इसके ऊपर इयररिंग्स, सॉरी ये इयररिंग्स है, इसके ऊपर पतंग और चरखे करिए। भाई उत्तरायण आ रही है, उत्तरायण का कुछ तो होना चाहिए। ये पहनने के बाद इतना सुंदर लगता है। ये से ईयर कफ है, यहाँ पे अपने से ईयर कफ पहनेंगे, और फिर यहाँ पे ये बर्ड लग रहा है, मस्त लगता है ना। कहीं पे भी घूमने जाओ और फ्रिज मैग्नेट तो मैंडेटरी सोवेनियर है उधर से लेके आने का, राइट। तो राधा कृष्ण मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ से राधा कृष्ण लेके आई। ये कम्प्लीटली हैंडमेड है। जहाँ पे हम पर्पल शो देखने गए थे वहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था,
वहाँ पे वो लोग एनजीओ में फीमेल्स होती है उनको सपोर्ट करते हैं और वो ये सब चीज़ें बनाते हैं. सो क्यूट, सो क्यूट. और वहाँ से हमने ये भी लिया, द पपेट. हम तो वैसे खुद ही नचा लेते हैं सबको, इनकी तो क्या ही बड़ी बात है. नहीं से ये कैमल का बेल्ट लाए हैं, ये हमारे पतिदेव के लिए है. वहाँ पे हमारे पतिदेव ने बहुत ही शॉपिंग करी है, बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करी है. कैमल का बैग लिया, कैमल लेदर का बैग लिया है, पर्स लिया है. क्या अब मैं बताती हूँ कि मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट्स मिले हैं. तो सबसे पहले वो 2 चीज़ें बताती हूँ. मेकअप का सामान जो मैंने खुद के लिए खुद मंगाया, पॉप स्टिकर वाला लिप चिक टिंट ब्लश इनसाइड का 120 या 149 रुपीज़ का ही है, नॉट मच. और दूसरा ये नेचुरल ऑयल ग्लो फ्रॉम पॉन्ड्स, इसका रिव्यू मैंने इतना सुना है तो हमने ये मंगाया है 125 रुपये का, सिर्फ 125 रुपये. डिजिटा का प्रो वायरलेस माइक्रोफोन एंड दिस गिव्स अमेजिंग रिजल्ट. नेक्स्ट वीडियो में इससे मैं शूट करके बताऊंगी कि हाउ दिस एक्चुअली साउंड्स. तो नेक्स्ट वीडियो मेरा पक्का देखना. इसका रिव्यू जानना हो तो शॉर्ट्स पे मैं बता. भगवान हर किसी को मेरे जैसी बहन दे. मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी लेने की दिस अ बिग ह्यूज एयर फ्रायर. भाई बहुत भारी है. ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है. मेरी बहन जैसी बहन हर किसी के पास हो. भगवान ने सब कुछ कमी दे दी पर भाई ने बहुत अच्छे दे दी हमको. क्या ही गिफ्ट देती है. जैसे मैं ना गिफ्ट मांगती नहीं हूँ डायरेक्टली, मैं बता देती हूँ ये अच्छा होता है, इसके बेनिफिट्स ऐसे होते हैं और फिर वो लोग समझ जाते हैं. इनडायरेक्टली जो मैं चीज़ बोल रही हूँ डायरेक्टली वही बता रही हूँ कि खरीद लो भाई, मेरे को खरीद के दो. I will show this air fryer review also in my kitchen makeover. That will be my next video. तो kitchen makeover मेरा जरूर देख. Last but not the least, हमारे पतिदेव ने भी दिया है हमको सवाना का बैग. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके साथ एक और बैग मंगवाया था लेकिन वो इतना छोटा था कि हमारा फोन भी नहीं आ रहा था. लिपस्टिक टिंट के लिए तो हमने मंगाया नहीं था, इसके लिए उसको हमने वापस भेज दिया. एंड आई केप्ट दिस. ये बहुत सुंदर है. लाइक सवाना इज गिविंग अ ग्रेट क्वालिटी एट गुड प्राइस. यहाँ सवाना की बैग्स डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. आपको वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके बताओ और नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए वो भी मुझे बताओ. ओके बाय.